ड्रैगन बॉल स्पार्किंग जीरो की स्टोरी मोड में बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कट सीन कितने बेकार हैं, मतलब देखो सिर्फ तस्वीरें लगा दी हैं, ज्यादा कट सीन्स नहीं है और सिर्फ फाइटिंग ही होती है। लेकिन ड्रैगन बॉल स्पार्किंग जीरो की स्पेशलिटी इसकी स्टोरी लाइन नहीं है, बल्कि उसके व्हाट इफ्स हैं। और ड्रैगन बॉल स्पार्किंग जीरो के अंदर बहुत ही सारे व्हाट इफ्स हैं, मतलब वेजिटा से लेके गोकू ब्लैक तक हर एक कैरेक्टर के पास कुछ ना कुछ व्हाट इफ्स तो है ही। कुछ अच्छे होते हैं और कुछ तो ऐसे ही होते हैं बस, लेकिन जो अच्छे वाले होते हैं वो सच में बहुत अच्छे होते हैं, जिनको देखकर बहुत ही मजा आता है और वो कुछ ऐसी चीजें करते हैं जो कि ज्यादा बेहतर होती है मेन एनिमे से। तो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ टॉप 10 बेस्ट व्हाट इफ्स ड्रैगन बॉल स्पार्किंग जीरो के अंदर। इस वीडियो को शुरू करने से लाइक कर देना, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर देना। सो लेट्स गो। नंबर 10, What I want is to fight Goku once more. जिरन बीट्स यूनिवर्स 7। अब ये वाला व्हाट इफ है जिरन की स्टोरी लाइन के अंदर। अब जिरन की स्टोरी सबसे छोटी है और सबसे मुश्किल भी है। उसकी स्टोरी शुरू होती है डायरेक्टली टोन ऑफ पावर से और वो बहुत ही छोटी है। शुरुआत में तो हम लोग को चॉइस मिलती है कि हम लोग केल से फाइट करें या फिर नहीं करें। अगर केल से फाइट करेंगे तो कैनन स्टोरी होगी और अगर केल से फाइटिंग नहीं करेंगे तो स्टोरी थोड़ी सी बदल जाएगी। लेकिन मजा आता है आखिर में जब फाइनल फाइट आती है, जहां हम लोग को सभी एनिमीज को हराना होता है। और अगर हम लोग सभी एनिमीज को हरा दें तो हम लोग को देखती है ये व्हाट इफ वाली एंडिंग, जहां पर जिरन टोन ऑफ पावर को जीत जाता है और वो आखिर में अच्छा बन जाता है और बोलता है कि उसको गोकू से फिर से फाइट करनी है, तो वो सारे यूनिवर्सेस को वापस से विश कर लेता है। तो ये वाला व्हाट इफ तो बड़ा सिंपल है और इसके अंदर कुछ ज्यादा चेंज नहीं होता है। सिर्फ यही चेंज होता है कि यूनिवर्स 11 जीत गया और जिरन ने वापस सबको विश कर लिया, जो कि यूनिवर्स 7 पहले करने ही वाला था। तो यहाँ पर कुछ ज्यादा चेंज नहीं होता, लेकिन जिरन के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है कि हम लोग को देखता है कि जिरन बदल चुका है टोन ऑफ पावर के अंदर ही और उसने विश करी कि सारे यूनिवर्सेस वापस आ जाएं। तो ये वाला व्हाट इफ तो बहुत ही अच्छा है और ये मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये तब भी बहुत खास नहीं है। नंबर 9, ट्रंक्स डिफीट ज़ामासु एंड ब्लैक। अब ये वाला व्हाट इफ है ट्रंक्स का और ये होता है गोकू ब्लैक सागा के अंदर। ये वाला व्हाट इफ बड़ा सिंपल है कि ट्रंक्स जाता है पास्ट के अंदर और वो सीख लेता है माफूबा को, मतलब इविल कंटेनमेंट वेव, और वो जब फ्यूचर में आता है तो हम लोग फाइट कर सकते हैं ज़ामासु से। और अगर हम लोग ज़ामासु को जल्दी से हरा दें तो ट्रंक्स ज़ामासु को सील कर देता है और फिर ट्रंक्स फाइट करता है गोकू ब्लैक से, जहाँ पर वेजिटा, गोकू और ट्रंक्स सभी फाइट करते हैं गोकू ब्लैक से, जहाँ पर दोनों की खतरनाक फाइटिंग होती है। और फिर गोकू ब्लैक को पीटने के बाद गोकू ब्लैक हारने लग जाता है और आखिर में गोकू ब्लैक कामयाबी करता है और ट्रंक्स एक गैलिक गन, और उसके बाद वेजिटा भी ट्रंक्स के साथ मिल जाता है और वो दोनों मिलकर गोकू ब्लैक को मार देते हैं और गोकू ब्लैक यहाँ पे सच में हमेशा के लिए मर जाता है। तो ये तो बहुत ही अच्छा व्हाट इफ है और ट्रंक्स की स्टोरी के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि असली एंडिंग तो बहुत ही बुरी थी और ये वाली एंडिंग तो बहुत ही बेहतर है। काश हम लोग को सच में देखने को मिलती। नंबर 8, My mission is to kill Goku. Dude, chill. गोकू बीट्स इम्परफेक्ट सेल। अब ये वाली स्टोरी लाइन है गोकू की स्टोरी से। तो सेल से आगे हम लोग को एक चॉइस मिलती है और वो होती है कि हम लोग पिकोलो की हेल्प करें या फिर इंतजार करें वेजिटा और ट्रंक्स की। तो अगर हम लोग डिसाइड करें मदद करने के लिए तो गोकू जाएगा और वो लड़ेगा इम्परफेक्ट सेल से, और अगर उसको जल्दी से हरा दिया, मतलब बहुत ही जल्दी, तो गोकू इम्परफेक्ट सेल को हरा देगा और उसको मार देगा वहीं पर, और सेल वहीं पर हार जाता है। इसके बाद एंड्रॉइड से फाइट करते हैं, जैसे एंड्रॉइड 18 से, फिर एंड्रॉइड 17 से, और फिर आखिर में एंड्रॉइड 16 गोकू को मारने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू फिर एंड्रॉइड 16 के स्क्रू ड्राइवर सही कर देता है और वो तीन चले जाते हैं खुशी से रहने के लिए। इसका मतलब है वो बाद में मारने के लिए आएंगे। लेकिन जो भी हो, इस व्हाट इफ में यही होता है और गोकू ने पूरे सेल सागा को रोक दिया इम्परफेक्ट सेल को मारकर। तो ये वाला व्हाट इफ तो बहुत ही छोटा है और यहाँ पे कुछ तो इंटरेस्टिंग होता है कि एंड्रॉइड 16 गोकू को मारने की कोशिश कर रहा है, उसके अलावा तो इसके अंदर कुछ खास नहीं है। नंबर 7, You fool! You're dealing with the proud prince of all Saiyans! And you actually believed you could control me? वेजिटा रिफ्यूजेस माइंड कंट्रोल। अब ये वाला व्हाट इफ है वेजिटा की स्टोरी लाइन से। तो इस वाले व्हाट इफ के लिए हम लोग को पहले फाइट करनी होती है ट्रंक्स से, और ट्रंक्स से बिल्कुल 0 डैमेज लेकर हम लोग को जीतना पड़ता है, और उसके बाद ये व्हाट इफ अनलॉक होता है। और जब बाबीडी हम लोग को कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो हम लोग को ऑप्शन मिलता है कि हम लोग उसके कंट्रोल से बाहर निकल जाए या फिर उसको इस्तेमाल करें। और अगर हम लोग डिसाइड करें कि हम लोग उसके कंट्रोल में नहीं आएंगे तो वेजिटा बाबीडी के कंट्रोल में नहीं आएगा और वो माजिन वेजिटा नहीं बनता और वो बिल्कुल एक सैन की तरह अपने आप पे कंट्रोल पा लेता है। जिसके बाद डबूर आता है और वेजिटा डबूर को मार देता है। उसके बाद बाबीडी भागने की कोशिश करता है, लेकिन वेजिटा उसको रोककर उसको ही मार देता है और इसी तरह वेजिटा पूरे बूसा को आसानी से खत्म कर देता है। और फिर वो सभी वापस जाते हैं टूर्नामेंट के अंदर, जहाँ पर टूर्नामेंट खत्म हो गया होता है। लेकिन आखिर में गोकू और वेजिटा अपनी फाइटिंग करते हैं टूर्नामेंट के अंदर एक आखिरी बार, जहाँ पर वो डिसाइड करते हैं कि वो अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पर लोग होते हैं, और वो दोनों फाइट करते हैं बिना किसी पावर के। तो ये वाला व्हाट इफ तो बहुत ही अच्छा है और इसके अंदर बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। लेकिन एक चीज़ बहुत ही बुरी है
कि गोकू आखिर में मरा हुआ होता है और फिर वो बस बोलता है कि वो मरने के बाद ही मिलेंगे। तो ये तो बड़ा ही अजीब लगा, लेकिन उसके अलावा इसके अंदर बहुत अच्छी चीजें हैं। नंबर 6, It's finally ready. To Earth! Goku! What have you done? फ्रीजा कम्स टू अर्थ। अब ये वाला वर्ड ऑफ है गो की स्टोरी लाइन से, और इस वाले वर्ड ऑफ को पाने के लिए हम लोग को चुनना होता है गो इट अलोन, मतलब पिकोलो को अपने साथ नहीं ले जाना होता है, और फिर रैडिस को जल्दी से जल्दी हराना होता है, और फिर सभी मिलकर रैडिस को मार देते हैं, और साथ में पिकोलो भी आ जाता है, और आखिर में उसको मार देता है अपनी स्पेशल बीम कैनन से। रैडिस मर जाता है और गोकू नहीं मरता, तो गोकू अर्थ पर ही सबके साथ मिलकर ट्रेनिंग करता है। वहीं पर गोहान पिकोलो के साथ ट्रेनिंग करता है और सभी स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं ताकि सही से फाइट कर सके। गोकू नापाक पर आ देता है और फिर आखिर में वो वेजिटा को मारने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल जैसे उन लोगों ने रैडिस को मारा था, और वो स्पेशल बीम कैनन गोकू लग जाती है। लेकिन पता नहीं गोकू वापस से उठकर वेजिटा को स्पीड बॉम्ब मार देता है और वेजिटा अपनी मरी हुई हालत के अंदर भागने लग जाता है, और फिर वैसे ही होता है जैसे सैयद सागा के अंदर हुआ था, बस यहाँ पर गोकू मर जाता है वेजिटा के भागने के बाद ही। फिर गोकू मरने के बाद जाता है किंग काई के पास और फिर वहाँ पे ट्रेनिंग करता है अपनी नॉर्मली, स्पीड बॉम्ब सीखता है, कायोकेन सीखता है, और जब वेजिटा वापस आता है अपने बदला लेने के लिए तो वो लोग गोकू को वापस से वाइप कर लेते हैं। लेकिन वेजिटा आता है और सीधा बोलता है कि उसको सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए और वो है ड्रैगन बॉल्स, और वो बताता है कि फ्रीजा आने वाला है अर्थ पर। लेकिन गोकू मना कर देता है और वेजिटा को थोड़ा पीक देता है, जिसके बाद वेजिटा डिसाइड करता है कि वो गोकू के साथ मिल जाएगा ताकि वो मिलकर फ्रीजा को हरा सके। और फिर आते हैं डोडोरी और ज़ारबॉन अर्थ पर, और फिर वो मर जाते हैं। फिर पूरी गिन्यू फोर्स आती है और फिर वो भी हार जाते हैं, और आखिर में गोकू हरा देता है फ्रीजा को अपने स्पीड बॉम्ब की मदद से, और इसके सब कुछ सही हो जाता है और वेजिटा चले जाता है और ये बोलता है कि वो वापस आएगा, और इसके साथ हैप्पी एंडिंग और सभी खुशी से रहते हैं। तो ये वाला व्हाट इफ तो बहुत ही अच्छा था, और फ्रीजा अर्थ पर ही आ गया, ये तो बड़ा ही अजीब था, लेकिन ये बहुत ही अच्छा है और ये तो किसी ने सोचा ही नहीं होगा। नंबर 5, You in hell! No! पिकोलो ट्रेन्स विद गोहान। अब ये वाला वर्ड है पिकोलो की स्टोरी लाइन के अंदर, जहाँ पर जब गोकू और एंड्रॉइड 19 फाइट कर रहे होते हैं तो हम लोग फाइट के बीच में आना पड़ता है और फिर गोकू की जगह लेनी होती है। फिर एंड्रॉइड 19 को आना पड़ता है और फिर गोकू की हालत खराब नहीं होती है, तो गोकू थोड़ा बीमार होता है और वो आराम करने लग जाता है। तो वो पिकोलो को बोलता है कि वो गोहान को ट्रेन करे हाइपरवर्ल्ड टाइम चेम्बर के अंदर, जहाँ पर गोहान और पिकोलो जाते हैं हाइपरवर्ल्ड टाइम चेम्बर के अंदर। हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि हम लोग उसकी बॉडी को ट्रेन करें या फिर उसके माइंड को ट्रेन करें, लेकिन कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होता। तो सेल से पहले फाइट करता है पिकोलो, जहाँ पर वो हार जाता है, और पिकोलो की बुरी हालत को देखकर गोहान बन जाता है एक सुपर सैयन 2। और जब गोहान सेल को मारने लग जाता है तो उसको याद आता है कि हमने उसको क्या बोला था, मतलब वही चॉइस वाली चीज़, लेकिन उससे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, और सेल अपने आप को फिर से फाड़ देता है, और सेल तब भी मर जाता है और गोकू भी उसके साथ मार जाता है। और आखिर में गोहान और सुपर परफेक्ट सेल फ्लैश बीम करते हैं, जहाँ पर पिकोलो थोड़ी सी मदद करता है और गोहान सेल को मार देता है। तो ये वाला मोटिव तो बहुत ही अच्छा था पिकोलो के लिए, मतलब पिकोलो गोहान ट्रेनिंग करते हैं साथ में और साथ में मिलकर ही सेल को मारते हैं। लेकिन यहाँ पर गोकू कहाँ था, वेजिटा कहाँ था और बाकी सब कहाँ थे। तो ये वाला मोटिव तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे बस यही समझ नहीं आ रहा। नंबर 4, He transformed? No! What are you? You shut your mouth! What? गोकू को सुपर सैयन अगेंस्ट वेजिटा। अब ये वाले मोटिव के लिए हम लोग को जाना पड़ता है पिकोलो के साथ, और हम लोग को रैडर्स को जल्दी से जल्दी हराना पड़ता है, और आखिर में जब पिकोलो स्पेशल बीम कैनिंग करता है तो गोकू उससे बच जाता है और गोकू जिंदा रहता है और रैडर्स मर जाता है। लेकिन पिकोलो तब भी बताता है ड्रैगन बॉल्स के बारे में, और वेजिटा और नापा अर्थ पर आने वाले हैं। तो गोकू अर्थ पर ही ट्रेनिंग करता है और सभी मिलकर ट्रेनिंग करते हैं वापस से। और जब सेयन्स आते हैं तो गोकू जाता है सेंसु बीन्स कलेक्ट करने के लिए, और वो वापस आता है और यामचा को बचा लेता है, कैन को बचा लेता है और किसी को भी नहीं मरने देता। पहले तो गोकू साइबरमैन से फाइट करता है और वो जीत जाता है आराम से, लेकिन जब गोकू नापा से फाइट करता है तो उससे बुरी तरह हार जाता है, और तभी उसको मिलती है एक सेंसु बीन और उसको मिलता है एक ज़ेंकाई बूस्ट और वो नापा को हरा देता है। जिसके बाद वेजिटा और गोकू फाइट करते हैं और गोकू अच्छे से फाइट करता है, जहाँ पर वेजिटा को ग्रेट एप बनना पड़ता है, और ग्रेट एप से फाइट करने के लिए गोकू के पास कुछ भी नहीं है क्योंकि उसके पास ना ही कायोकेन है और ना ही स्पीड बॉम्ब, तो वो यहाँ पर हार जाता है। तो उसको बचाने के लिए आ जाते हैं चार्जू और जी फाइटर्स। चार्जू आता है और गोकू सेंसु बीन देता है, लेकिन गोकू नोटिस करता है कि टीएन और क्रिन ने अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया है गोकू बचाने के लिए, और जब गोकू देखता है क्रिन को मरे हुए तो उसको इतना गुस्सा आता है कि वो बन जाता है एक सुपर सैयन और वो वेजिटा को आसानी से हरा देता है।
लेकिन तब भी गोकू उसको जाने देता है और वेजिटा वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद गोकू अकेला जाता है प्लैनेट नाविक पर, और जब वो वहाँ पे जाता है तो वो देखता है कि सभी मरे हुए हैं और उसको डंडे मिलता है जो कि बहुत डरा हुआ है। लेकिन कुछ देर बाद उसको मिलता है वेजिटा जो कि एक सुपर सेंट बन चुका होता है और वो बताता है कि उसने फ्रीजर को पहले ही मार दिया है। फिर गोकू और वेजिटा फाइट करते हैं दोनों अपनी सुपर सेंट फॉर्म के अंदर और गोकू हरा देता है वेजिटा को, जहाँ पर वेजिटा खुशी खुशी वापस चले जाता है और वो बोलता है कि वो वापस जरूर आएगा और गोकू भी चले जाता है और सभी रहते हैं खुशी से। तो ये वाला मोटिव तो बहुत ही अच्छा था और ये मुझे बहुत ही पसंद आया। मतलब सुपर सेंट गोकू साइंस काल के अंदर ही, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। काश हमको ऐसे बहुत देखने को मिलते, लेकिन हमें ये देखने को मिला और ये तो बहुत ही बढ़िया है। नंबर 3, Final Flash! That technique! Did you? I've become stronger! वेजिटा एंड ट्रंक्स डिफीट सेल। अब इस वाले व्हाट इफ को करने के लिए जब वेजिटा और ट्रंक्स फाइट कर रहे होते हैं हाफ टाइम चेंबर के अंदर, तो हम लोगों को ट्रंक्स को ऐसे मारना पड़ता है कि ट्रंक्स बन जाए सुपर सेंट ग्रेड 3। और ये करने के बाद वो दोनों साथ में ट्रेनिंग करते हैं। फिर वेजिटा सेल को परफेक्ट बनने देता है और वो बहुत ही अच्छे से फाइटिंग करता है क्योंकि ट्रंक्स के साथ ट्रेनिंग करने के बाद उसने मास्टर कर लिया होता है सुपर सेंट को। और फिर सेल गेम्स के अंदर पहले फाइट करता है वेजिटा और आखिर में सेल वेजिटा को मारने वाला होता है, लेकिन ट्रंक्स उसके बीच में आ जाता है और वेजिटा को बचा लेता है। ये देखकर वेजिटा को इतना गुस्सा आता है कि वो बन जाता है एक सुपर सेंट 2 और वेजिटा सेल को वहीं पे मार देता है। लेकिन सेल वापस आता है अपनी सुपर सेल फॉर्म के अंदर। फिर सुपर सेंट 2 वेजिटा फाइट करता है सेल से और आखिर में वो दोनों करते हैं एक क्लैश बीम, जहाँ पर ट्रंक्स आखिर में मदद करने के लिए आता है वेजिटा की और वो दोनों मिलकर सेल को मार देते हैं हमेशा के लिए। और यही पर ये व्हाट इफ खत्म हो जाता है। तो ये वाला व्हाट इफ तो बहुत ही अच्छा है और ये मुझे तो बहुत ही पसंद आया। और ये ड्रैगन बॉल स्पार्किंग ज़ीरो के बेस्ट व्हाट इफ में से एक है और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, स्पेशली वेजिटा और ट्रंक्स का फाइनल फ्लैश साथ में। तो ये तो बहुत ही अच्छा वाला था। नंबर 2, It's over! ट्रंक्स जॉइन्स द टर्न ऑफ पावर। अब ये वाला व्हाट इफ है ट्रंक्स का, जहाँ पर गोकू ब्लैक सागा खत्म करने के बाद हम लोग डिसाइड कर सकता है क्या पास के अंदर रहना चाहिए या फिर वापस चले जाना चाहिए। तो अगर हम लोग पास के अंदर रहते हैं तो हम लोग फाइट करनी पड़ती है वेजिटा से, पिकोलो से और गोहान से। और ये वाली फाइट बहुत ही मुश्किल है, मतलब बहुत ही मुश्किल, क्योंकि इसको करने के लिए मुझे इस्तेमाल करने पड़ गए थे ड्रैगन बॉल्स को, क्योंकि ये इतना मुश्किल है। लेकिन उसके बाद ट्रंक्स ज्वाइन करता है टर्न ऑफ पावर के अंदर और वहाँ पर फाइट करता है। वो या तो वेजिटा के साथ जा सकता है या फिर गोहान के साथ जा सकता है। अगर वो वेजिटा के साथ जाएगा तो वो फाइट करता है काबा से, कॉलीफ्ला से और टॉप्पो से, और वेजिटा और ट्रंक्स मिलकर आ जाते हैं टॉप्पो को और आखिर में वो जीत जाते हैं। वहीं पर गोहान को चुनने के बाद हम लोग को दिखता है कि ट्रंक्स फाइट करता है एंड्रॉइड 17 और 18 के साथ और दोनों में वो जीत जाता है और डिसाइड करते हैं कि सारी यूनिवर्सेस वापस आ जाए। और ये वाला व्हाट इफ तो बहुत ही अच्छा है और ये सबसे बेस्ट में से एक है, स्पेशली ये वाला सीन जहाँ पर ट्रंक्स मिलता है बुला से। और ये तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि ट्रंक्स हमेशा इतनी मुश्किल में जी रहा होता है, तो ये देखने में तो बहुत ही अच्छा लगता है। और बहुत सारे लोग भी थे जो कि सोचते थे कि क्या होता अगर फ्यूचर ट्रंक्स होता टर्न ऑफ पावर के अंदर। तो ये तो बहुत ही अच्छा व्हाट इफ है और ये पक्का मेरे फेवरेट्स में से एक है। नंबर 1, It's him. Is that me? गोहान ब्लैक। अब ये वाला व्हाट इफ है गोहान का और ये सबसे बेस्ट है पूरे ड्रैगन बॉल स्पार्किंग ज़ीरो के अंदर। अब ये शुरू होता है रिजरेक्शन एफ के अंदर, जहाँ पर गोहान फाइट करता है फ्रीजा से। तो अगर हम लोग जल्दी से फ्रीजा के सोल्जर को हरा दें और फिर फ्रीजा को अच्छी फाइट दें तो गोहान की पावर वापस आने लग जाती है और आखिर में गोहान की फुल पावर वापस आ जाती है और गोल्डन फ्रीजा को अकेले ही हरा देता है, जिसके बाद अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखता है और वो यूनिवर्स टूर्नामेंट के अंदर भी हिस्सा लेता है, जहाँ पर वो हिट से फाइट करता है और उन दोनों की फाइट की चर्चा हर एक यूनिवर्स के अंदर होती है। लेकिन एक दिन ट्रंक्स वापस आता है और वो उठ करी तो वो सीधा एक घुसा मारने की कोशिश करता है गोहान को। लेकिन तभी सिटी के अंदर कोई आ जाता है और वो होता है गोहान ब्लैक। ज़ामासु ने गोकू की बॉडी की जगह गोहान की बॉडी को चुरा लिया होता है और गोहान ब्लैक फाइट करते हैं। और ये वाली फाइट कितनी कूल है। फिर गोहान जाता है ज़ामासु से मिलने के लिए, जहाँ पर वो फिर से फाइट करते हैं और गोहान वही सब कुछ करता है जो ये गोकू ने किया। और फिर गोहान जाता है फ्यूचर टाइमलाइन के अंदर और वो सब मिलकर फाइट करते हैं गोहान ब्लैक और ज़ामासु से। और आखिर में वो दोनों कर लेते हैं फ्यूजन और बन जाता है फ्यूज ज़ामासु, जिसका हेयर भी दूसरा है। लेकिन आखिर में गोहान इस्तेमाल करता है इविल कंटेनमेंट वेव और स्किल कर देता है फ्यूज ज़ामासु को और पूरी टाइमलाइन बच जाती है और सब कुछ सही हो जाता है। और ये वाला व्हाट इफ तो कमाल का ही है, मतलब ये तो लिटरली ये तो 80 साल से बेहतर है और काश सच में हम लोग को ये देखने को मिलता। और गोहान ब्लैक कितना कूल है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसको प्लेबल क्यों नहीं बनाया गया। बाकी ये तो बहुत ही अच्छा लगा और ये सभी व्हाट इफ बहुत ही अच्छे हैं, उनको खेलने में बहुत ही मजा आता है।
वैसे तुम्हारा बताओ, तुम्हारा फेवरेट कौन सा है? नीचे कमेंट करके बताओ। इसको लाइक कर देना, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर देना और मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो के अंदर